नमस्कार। चलने भर से कहाँ मिलती हैं मंजिलें, चलने भर से कहाँ मिलती हैं मंजिलें, जीतने के लिए ख्वाब भी देखिए। मैं जीवन बिलासपुरी आज एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच में उपस्थित हूँ हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के माध्यम से, और शुक्रगुजार हूँ अकादमी सचिव आदरणीय डॉक्टर करम सिंह जी का, वो हितेंद्र शर्मा जी का, जिनके सहयोग से एक विलुप्त होती कला और व्यवसाय को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज इस कला के संवाद का विषय है टेराकोटा क्ले ग्लेज्ड पॉटरी, यानी लाल मिट्टी से निर्मित चमकते बर्तन एवं घरेलू उत्पादों को बनाने की विधि। आधुनिकता की आंधी में न केवल हमसे यह कला छीन ली है, बल्कि इस पेशे से जुड़े हुए लोगों को भी अन्य व्यवसायों को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। आज ऐसी परिस्थितियां पुनः उत्पन्न हो रही हैं कि हम सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति के सानिध्य में जाने को आतुर हैं। आज इस कला संवाद के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अरुण गुलेरिया जी। ये गांव बड़गांव, तहसील झंडुता, जिला बिलासपुर से संबंध रखते हैं, जिन्होंने आधुनिकता के इस युग में लीक से हटकर एक व्यवसाय को अपनाने का साहस किया। अरुण जी इन दिनों एक प्रशिक्षक के रूप में भी बहुत से युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसी के साथ आज के इस कला संवाद को शुरू करते हैं। तो अरुण जी कृपया दर्शकों को बताएं कि आप इस व्यवसाय की तरफ कैसे आकर्षित हुए और इसका प्रशिक्षण आपने कहां से प्राप्त किया। नमस्कार जी, मैं अरुण गुलेरिया, विलेज पोस्ट ऑफिस बड़गांव झंडुता, जिला बिलासपुर का रहने वाला हूँ। पॉटरी की तरफ मेरा रुझान मेरे पिताजी के सहयोग से हुआ। उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वो कहते थे कि खान पान की चीज़ों में मिट्टी के बर्तनों का बहुत योगदान है। मिट्टी में 18 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जब हम कोई भी खाने की चीज़ जैसे पानी, दूध, सब्जी आदि मिट्टी के बर्तन में डालते हैं, तो जो भी तत्व उस खाने की चीज़ में कम हो, मिट्टी का बर्तन उस तत्व को पूरा कर देता है, जो हमारी सेहत के लिए वरदान साबित होता है। इसी कारण मैं जो है वो इस तरह का ही कुछ जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तो मुझे जो है वो कोई लाइन चूज़ करनी थी जिसमें मैं अपना कैरियर बना सकूं। तो मैंने देखा कि बहुत से लोग जो है कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, और बहुत से जो है वो बैच वाइज काम चला हुआ है। बहुत से जिनकी उम्रें भी 40-45 साल हो गई हैं, वो भी बेचारे अभी नौकरी की तलाश में हैं। तो इस तरफ से मेरा कुछ क्या हुआ कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जो है वो मेरा भी रोज़गार चले और मैं कुछ और लोगों को भी जो है इसमें रोज़गार दे पाऊँ। तो इस तरह से फिर मैंने जो है वो इस तरफ कुछ करने का जो है वो मन बनाया। बहुत बढ़िया अरुण जी, आपने एक ऐसे व्यवसाय को चुना है जिसमें कला संरक्षण के साथ साथ आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे बेरोजगारों को प्रशिक्षित करके उन्हें भी अपनी आय अर्जित करने के लिए
ट्रेन कर सकते हैं। और सरकार का भी आजकल निरंतर प्रयास है कि युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से और स्वरोजगार से जोड़ा जाए। इसमें कला संरक्षण के साथ साथ अच्छी आय भी अर्जित की जा सकती है। मिट्टी के बर्तन और अन्य उत्पाद आजकल हमारे घरों में बहुत ही कम इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में वाजिब है कि उनकी मांग भी बहुत कम है। तो अरुण जी, कृपया दर्शकों को बताएं कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां रही? जी सर, मैंने मन बनाया कि मैंने ये जो है वो काम मिट्टी का कुछ बनाने का, पॉटरी का काम सीखना है, तो मुझे कोई अच्छा जो है वो इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा था। फिर भाग्यवश जो है वो मुझे एक इंस्टीट्यूट मिला जहाँ पे जो है वो जो विदेशी प्रशिक्षु थे वो सीखते थे वहाँ पे आकर के। जी। वहाँ की 3 महीने की फ़ीस जो है वो 1,20,000 रुपया थी। 3 महीने की ट्रेनिंग थी और 3 महीने में 1,20,000 रुपया वो देना पड़ता था। जी। तो मेरे पास तो इतना उस टाइम नहीं था, तो मैंने उनसे बात करी इंस्टीट्यूट में कि मुझे जो है वो मैंने वहाँ पे अपना अलग रहना था क्वार्टर लेकर के, तो मेरे को सिखाने के लिए जो है वो आप परमिशन दें तो कितना आप कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि 50,000 जो है वो आपको देना पड़ेगा और साथ में जो है वो यहाँ पे आपको काम भी करना पड़ेगा। तो मैंने अपने पिताजी को ये चीज़ बताई, तो फिर उन्होंने जो है ऋण लेकर के 50,000 का मुझे जो है वो वहाँ पे सीखने के लिए भेजा। और मैंने जो है वो वहाँ पे 50,000 दे करके एडमिशन ली, वहाँ पे सीखा। फिर उसके बाद जब 1 साल मैं लगातार सीख करके कुछ अच्छी चीज़ें बनाने लग गया प्रोडक्शन में, तो वहीं पे मैं फिर सिखाना भी वहीं शुरू कर दिया मैंने। तो कम से कम 8 साल जो है वो मैं वहीं पे ही सिखाता रहा और वहीं से ही ऑल ओवर इंडिया में जो है वो स्कूल्स में और इंस्टीट्यूट्स में वर्कशॉप्स देने के लिए जाता रहा। फिर जब 3 साल पहले मुझे जो है वो कहीं से यूको आरसीटी ट्रेनिंग में पता लगा कि खादी ग्राम उद्योग जो है वो इस चीज़ के लिए जो है वो आपको लोन देता है। तो मैंने अपने पिताजी से भी बात की और उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहित किया कि हमें जा कर के मिलना चाहिए। और हम खादी ग्राम उद्योग में गए, वहाँ पे हमने 7 लाख का जो है वो ऋण लिया और मैंने ये काम जो है वो शुरू किया। तो इस काम को मैंने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, कुछ लोगों को सिखाना शुरू किया और आज मैं जो है वो यहाँ पे अच्छी जो है एक लोगों को इसका प्रशिक्षण दे पा रहा हूँ। तो इस तरह से लोगों का भी रोज़गार चला हुआ है और मुझे भी कुछ आय हो जाती है इससे। बहुत बढ़िया अरुण जी, आपने एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया कि ग्रेजुएशन और स्नातक की डिग्री करने के बाद आपने ऋण लेकर के प्रशिक्षण प्राप्त किया और बाद में वहीं पर लगभग 8 वर्ष तक आपने कार्य किया, आपने आर्ट को और ज़्यादा पॉलिश किया और उसके बाद ऋण के माध्यम से ही अपने घर पे आप पॉटरी के उत्पाद जो है वो तैयार कर रहे हैं और अलग अलग जगहों के ऊपर डिमांड के ऊपर उन्हें भेज रहे हैं और साथ ही साथ आप अन्य युवाओं को भी इसके लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। सामान्य किस्म की पॉटरी के उत्पाद बहुत सी जगहों के ऊपर तैयार होते हैं, लेकिन ये ग्लेस पॉटरी क्या है? तो अरुण जी, कृपया आप दर्शकों को ये बताएंगे कि सामान्य पॉटरी और टेराकोटा क्ले ग्लेज्ड पॉटरी में क्या अंतर है और इसके उत्पाद किस तरह से भिन्न होते हैं?
जी सर, मैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा टेराकोटा पॉटरी है, लाल मिट्टी से बने हुए उत्पाद, जब हमारी संस्कृति जो है वो स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है, तब भी जो है वो मिट्टी के ही, हमारी जो लाल मिट्टी होती थी उसी में खाना बनाया जाता था, उसको उसके बर्तन बनाए जाते थे और उसी पे ही खाना बनाना शुरुआत से शुरू हुआ है। पर आगे आकर के हमने जो है वो ये चीज़ें मतलब मॉडर्न तरीके से जो है वो करने के मतलब प्लास्टिक ये वो हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमने अपनी संस्कृति को छोड़ा और इसी से जो है वो हमारे को मिट्टी के जो वो जो तत्व थे वो कम मिल रहे हैं और बीमारियां बढ़ रही हैं। तो जब ये जो क्ले पॉटरी है, टेराकोटा क्ले पॉटरी, एक तो ये इस तरह से हम इसको बनाते हैं कि इसमें कोई भी हम जैसे खेतों से लाते हैं मिट्टी, वैसे ही उसको जो है वो प्रोसेस किया जाता है, मतलब प्योर होती है वो बिल्कुल, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जाता है, किसी प्रकार का कोई भी मिलावट नहीं की जाती। मिलावट नहीं की जाती है बिल्कुल। वो एक मिट्टी है जिसमें जैसे क्या बोलते हैं, एक आम मिट्टी होती है जो हमें हर मिट्टी से ही हमें सब चीज़ें मिलती हैं, हर तरह का जो है वो आयरन मिल रहा है हमें। तो अब जो है वो इसको जो मिट्टी के उत्पाद पहले बनते थे, जो हमारे लोकल हाँ, कुम्हार लोकल बनाते हैं, जी जी जी। तो वो तो एक सिंपल वे आ गया कि उसको जो है वो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उन जैसे ये अगर हम थाली जो हम यहाँ पे बनाते हैं उस पे हम ग्लेज करते हैं, माइक्रोवेव प्रूव हो जाती है वो चीज़, और लेड फ्री होती है, हाथ से बनी हुई थाली है और प्योर मिट्टी की बनी हुई है। तो जिसमें जो है वो अगर हम दाल या सब्जी और खाने में हम यूज़ कर रहे हैं, थाली की जगह वो मिट्टी की थाली यूज़ कर रहे हैं, तो हमें वो सारे तत्व जो है जो हमारे दाल में नहीं है वो मिट्टी जो है उसको पूरा करके दे रही है। तो इस तरह से जो है वो जो दूसरी पॉटरी होती थी वो साफ सफाई उसमें बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती थी, और ग्लेज पॉटरी में जब इसमें शीशे मतलब की एक तरह परत से चढ़ जाती है, आपकी परत बात चढ़ जाती है, जी। तो इसको साफ सफाई इसकी करना आसान आसान हो है, जाती आसान है। है, और जो मिट्टी के वैल्यू हैं वो भी हमें मिल रहे हैं। मतलब इसको तो गृहिणियाँ, हमारे घर में माँ बहनें जब रसोई में काम करती हैं, तो थाली का रख रखाव या अन्य उत्पाद जितने भी हैं जिनका इस्तेमाल रसोई घर में किया जाता है, तो इनका रख रखाव अन्य बर्तनों की तरह ही आसानी से किया जा आसानी सकता से किया जा सकता है। तो इसलिए जो है वो हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें भी ज़माने के साथ थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए, कि जैसे वो थाली थी तो उसमें जो है वो एक बारी अगर आप डाल दें तो उसमें फंगस आ जाएगी, जो एक बारी पकी होती है, जैसे आम आपको टेराकोटा के प्रोडक्ट मिलते हैं। जब हम इस पे ग्लेजिंग कर देते हैं, शीशा चढ़ा देते हैं, इसका 1050 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस मिट्टी को पकाया जाता है। तो इस पे जब वो 1050 डिग्री पे टेम्परेचर जाता है तो ग्लेज जो है वो शीशा मेल्ट होकर के उसके ऊपर खुद आता है वो। तो ये जो इसकी शाइन है, चमक है, वो भी वैसी होगी, इसमें किसी प्रकार का रंग नहीं है, और ये सेहत के लिए जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर इसमें लोग खाना खाएं, पानी पिएं और इसको यूज़ करें, तो ये हमारी आधी बीमारियां जो हैं वो इसी से ही दूर हो जाएंगी। वाकई ये जो मिट्टी के बर्तन हैं, मैं भी आज जब सुबह भाई साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने पानी भी एक मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का बना हुआ गिलास, उसके बाद चाय, और वो भी मिट्टी से बना हुआ गिलास। अब दोपहर के भोजन का इंतजार कर रहा हूँ, जो मुझे मिट्टी से बनी हुई थाली में ही खाने का मौका मिलेगा। तो लाल मिट्टी हमारे प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और इसी मिट्टी का इस्तेमाल इन बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है। तो अब हम अरुण जी से ये जानना चाहेंगे कि इन उत्पादों को बनाने के लिए आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और वो कहाँ पर और किस कीमत पर उपलब्ध होती है।
इसमें जब मैंने यहाँ पे शुरू करने का मन बनाया तो मुझे शुरू में जो है वो बाहर से मिट्टी मंगवानी पड़ी, जो रेडीमेड मिलती है 30 रुपए किलो के हिसाब से वो मुझे प्राप्त हुई। फिर मैंने बिलासपुर के हर एक जगह से मिट्टियाँ ला करके उसे 3 महीने मेरे को लगे। उसको आपने सैंपल इकट्ठा किया? सैंपल इकट्ठा किया मिट्टियों का जी और उसको फिर उसका कोई प्रोडक्ट बना करके उसे फिर हमने पका करके देखा। जी उसको चेक करना पड़ता है क्योंकि ये जो घड़े वाली मिट्टी होती है जिससे घड़े बनते हैं वो लो टेम्परेचर क्ले है। उसको उस क्ले को अगर हम 1050 तक ले जाएं तो वो मेल्ट हो जाती है, जल जाएगी, वो सहन नहीं कर पाएगी। तो हमें उस तरह की मिट्टी चाहिए थी जो उस टेम्परेचर को, उस हीट को सहन कर सके, तभी वो शीशा मेल्ट होगा उसके ऊपर। तो हमने 3-4 महीने जो है वो हर जगह से मिट्टियाँ ला करके उसके ऊपर टेस्टिंग करी। फिर जहाँ पे हमें एक जगह मिली जहाँ पे बहुत अच्छी तरह की मिट्टी जो है वो हमारी आइडेंटिफाई हुई, फाइनल हुई, हमने उसको लाए। फिर इकट्ठी ही हमने वो अपने पास यहाँ पे गिरवा ली। फिर उसका मतलब तो ये मिट्टी आपको मतलब बिना किसी कीमत से या फिर बहुत कम कीमत पर उपलब्ध हो जाती है? ये हमें बहुत कम कीमत पे उपलब्ध हो जाती है क्योंकि इस पे खर्चा तो होता ही है, आपको उसको खुदवाना भी है, जिसकी है उसको भी देना है, ट्रॉली का खर्च है, ढुलवाई है, सब लेकिन कुछ फिर भी जो 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जी, आप जी, जी, पहले जी, खरीदते हाँ। थे उसकी अपेक्षा कहीं कम जो जी, अब आप इसके लिए पे करते हैं। जी। तो इसको बनाने का भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है। जैसे हमें पहले 2 तरह की मिट्टियाँ होती हैं, ये ला करके एक रात के लिए पानी में भिगो करके रखनी होती है, अगले दिन उससे घोलना है, फिर उसे 2 छन्नियों में छानना है, फिर उसे धूप में सुखाना है। ये 2-3 दिन तो धूप में सूखती है। फिर उसके बाद इसे नीड किया जाता है, मतलब गूंथते हैं इसे, अपना काम करने लायक इसका बनाते हैं। तो फिर उसके बाद उसका जो है वो प्रोडक्ट बनाया जाता है। मतलब दूसरे दिन जाके इसका फिर प्रोडक्ट आप 3 से 4 दिन लग जाते हैं मिट्टी तैयार होने में ही। मिट्टी तैयार होने में हाँ, 3 4 दिन बाद जो है उस मिट्टी का प्रोडक्ट बनता है। फिर वो भी अगर मौसम ठीक हो तो, धूप हो, यहाँ तो हमारे बिलासपुर में धुंध बहुत ज़्यादा बढ़ती है, धूप जो है वो कम निकलती है, तो वो सारे इशू हमारे साथ रहते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब कहने का ये है कि हम अपनी स्वदेशी मिट्टी और अपने घर के पास जहाँ जहाँ पे अच्छी मिट्टी, लाल मिट्टी आइडेंटिफाई होती है, वहाँ से उसको लेकर के ही इन बर्तनों को और इन उत्पादों को बनाते हैं, जो कि देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और उनकी गुणवत्ता तो उससे कहीं ज़्यादा है। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप एक प्रशिक्षक हैं और काफ़ी समय से बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। अब आप ये बताएं कि आपको बेरोजगार युवाओं का रुझान इस कला को, इस व्यवसाय को सीखने की तरफ कैसा लगा और इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने की जो समय अवधि है वो कितनी है? ये तकरीबन 3 महीने की ट्रेनिंग है, जिसमें बेसिक जो है वो प्रशिक्षु जो है वो सीख जाता है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने अभी तक पहले यहाँ पे मैंने आकर के सोसाइटी बनाई जिसमें हमने 11 लोगों को जोड़ा। फिर उसके बाद हमने स्वयं सहायता समूह भी बनाया जिसमें 11 लेडीज़ को हमने जोड़ा, वो उनको भी रोज़गार का एक साधन जो है वो हमने मुहैया करवाया। तो इसी प्रकार से फिर हमें प्रधानमंत्री ग्राम कौशल योजना का भी यहाँ पे कुछ प्रशिक्षुओं को हमने सिखाया और भाषा संस्कृति विभाग से भी हमें जो है वो 22 प्रशिक्षुओं को सिखाने के लिए ट्रेनिंग का मौका मिला। तो इस तरह से हमने जो भी यहाँ पे लोग सिखाए हैं और सीखे हैं उन सभी को हमने एक मौका दिया है कि आप जो है वो जो भी आपने सीखा है इसको आप बनाइए और बना करके हमें दीजिए। हम जो एक इनसे हमने रेट डिसाइड किया है हम उस तरीके से इनको पेमेंट कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब आप जो है वो यहीं पे प्रशिक्षण देते हैं और युवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपके पास ही
काम कर सकते हैं और आय अर्जित कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अरुण जी, कृपया बताएं कि आपके द्वारा जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं, उन उत्पादों के प्रति लोगों का घरेलू बाजार में या फिर अन्य राष्ट्रीय स्तर के बाजारों में रुझान कैसा है? जी सर, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जब हमने शुरू किया तो यहाँ पे इस चीज़ को, ग्लेज पॉटरी को जानने वाला कोई भी हमें मिला नहीं। तो शुरू में हमारी मार्केट जो है वो दिल्ली में हम जो है एग्जीबिशन लगाते थे, वहीं पे बेचते थे, वहीं से हमें ऑर्डर्स भी मिलते थे कुछ हमारे साथ। वहीं पे हमने जब एग्जीबिशंस लगाए तो वहीं पे हमें कस्टमर मिल गए जो हमसे ऑर्डर बनवाते थे और वो आगे सेल करते हैं। उसी तरह से हमारा जो है वो कुछ बॉम्बे से जुड़े हुए हैं, कुछ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। उसी से हमारा थोड़ा रूटीन में काम चल पड़ा। उसके बाद हमने जब गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे आकर के जुड़े हम, तो यहाँ पे भी सरकारी जो जितने भी एग्जीबिशन लगते थे उनमें हमें जाने का मौका मिला। तो वहाँ पे भी फिर जब लोगों ने इस चीज़ को देखा और इसको यूज़ किया तो उसके बाद बहुत अच्छे रिस्पांस हमें मिले हैं। लोग इसको पसंद कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डिमांड हमारे पास बढ़ रही है। तो और आपके कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी स्थानीय बाजार हैं, स्थानीय मार्केट हैं, जी, उनकी अपेक्षा दिल्ली, बॉम्बे या फिर कोलकाता जैसी इंटरनेशनल मार्केट्स में हाँ, इसकी वहाँ पे वैल्यू इन ज़्यादा। उत्पादों की वैल्यू जो है आपको सही जी, मिलती है और वहाँ पे इसकी मांग भी काफ़ी ज़्यादा है। जी, अब हम अरुण जी से जानेंगे उनके उत्पादों के बारे में, जो जो उन्होंने बनाए हैं, विभिन्न उत्पाद के कौन कौन से उत्पाद वो आजकल तैयार कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो कुछ 2 या 3 जो है आइटम जो हैं आपको बना के भी बताएंगे कि किस तरह से फर्स्ट फेस और सेकंड फेस में या थर्ड फेस में वो प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। तो आइए देखते हैं। आपको अरुण जी बताएंगे कि वो मिट्टी लाने के बाद बर्तन बनाने के लिए उसको किस ढंग से प्रोसेस करते हैं। जी। सर ये दो तरह की मिट्टी होती है जिसे हमें एक रात के लिए इस पानी के ड्रम में डालना पड़ता है। दो तरह की मिट्टी को इसको एक रात के लिए हम यहाँ पे डालते हैं। फिर इसके उपयोग से इसे हम अगले दिन घोलते हैं। घोलने के बाद 2 छन्नियों में से छाना जाता है। छानने के बाद यहाँ पे हम ऐसे इन बोरों में जो है वो छनी हुई मिट्टी को डाल देते हैं। फिर ये 2 दिन 3 दिन धूप में सूखती है और सूखने के बाद फिर जब यहाँ से थोड़ा सा ये हार्ड हो जाती है तो हम इसे दीवार पे सुखाते हैं। दीवार पे, सीमेंट की दीवार पे लगा करके सुखाते हैं। फिर उसे नीड किया जाता है। नीड करने के बाद जैसे कोई प्रोडक्ट है, हमने जैसे ये बोल बना लिया, ये इस तरह से ये बन जाता है। फिर इसे धूप में सुखाएंगे हम। धूप में सुखाने के बाद इसे हम वहाँ पे हमारी जो फर्नेस है जिसमें हम इसे पकाते हैं उसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे 8 घंटे के लिए हम छोड़ेंगे। 8 घंटे उसको पकाया जाएगा। 800 डिग्री इसका टेम्परेचर जब हो जाएगा तो इससे हम भट्टी को बंद कर देते हैं। अगले दिन फिर इसको पके हुए, जैसे ये है, ये पक करके फिर कुछ इस तरह से कलर में हो जाएगा, जैसे घड़ा पकता है हमारा, उस तरह से ये बन जाएगा। तो कृपया उस भट्टी के बारे में भी बताएं जिसमें आप इसको एक हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको बर्न करते हैं। ये हमारी भट्टी है जिसमें हम बर्तनों को पकाते हैं। तो ये इस तरह से ये कच्चा बर्तन जो है वो हमने बनाया। इसमें फिर अगले दिन हमने हैंडल लगाया, इसकी यहाँ से छिलाई करी और फिर इसे हम इस भट्टी में जो है वो रख देंगे। पूरी भट्टी भर करके रख देंगे। इस पे हम ढक्कन लगा देंगे। ये यहाँ पे ये ढक्कन है। ये ढक्कन जो है वो इसके ऊपर रख दिया जाएगा। इसमें जो है वो एक थर्माकपल लगा हुआ है जो इसके अंदर का टेम्परेचर जो है वो बताएगा। और यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, इसमें जो है वो यहाँ पे मीटर लगे हुए हैं। जो इसका अंदर का टेम्परेचर है वो इस मीटर पे
आता जाएगा। जैसे अभी 19 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो अंदर का टेम्परेचर है, तो ये बता रहा है, ये 1045 पे सेट है इस टाइम। तो ये जो है वो हमें प्रोसेस, जब हम पहली बार पकाते हैं इसको, तो ये 800 डिग्री पे पकाते हैं और पक करके कुछ इस तरह से ये निकल जाता है। फिर इसे हमें ग्लेज़ करना होता है। तो ये ग्लेजिंग हमने कर दी है, इसमें ये पका हुआ है, इसके ऊपर हमने ग्लेजिंग कर दी है। शीशे की एक मोटी परत इसमें हमने चढ़ा दी है। तो इसे हम धूप में सुखा करके फिर से इसको अब फर्नेस में रखेंगे। ये एक दिन फर्नेस में रहेगा। इसका टेम्परेचर जब 1050 डिग्री सेंटीग्रेड, 1050 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा, तो ये जो हमने इस पे सिलिका, इसमें जो शीशा चढ़ाया हुआ है वो मेल्ट करेगा। शीशा जो है वो 1000 के ऊपर पिघलना शुरू करता है। वो पिघल करके फिर ये जिस तरह से हमारे ये फाइनल प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, ये इस तरह से कुछ दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट ऑक्साइड्स डाली जाती हैं। जैसे ये है, तो ये ब्लू कलर में आया है, इसमें अलग ऑक्साइड डली हुई है। और ये ग्रीनिश है, तो इसमें हमने दूसरी ऑक्साइड डाली हुई है। और ये प्लेट्स हैं, थालियाँ हैं हमारी, तो ये जो है वो इसमें हमने स्लिप डिज़ाइनिंग करी है। ये भी हर मिट्टी के ही कलर हैं, इसमें कोई दूसरा रंग नहीं यूज़ किया गया है। ये मिट्टियाँ ही हैं, ये हार्मफुल नहीं हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाता है। ये चाय पीने के लिए देखिए, जैसे बहुत सुंदर से कप का हमें ऑर्डर आया हुआ था, तो हमने ये तैयार करे हुए हैं। और कुछ इस तरह से हमने, ये आपने वो कुल्हड़ देखा, तो ये इस तरह से कुल्हड़ निकल जाएगा, ठीक है, चाय पीने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे ये सेट्स बनाए हुए हैं जिसमें हम आराम से अपनी चाय पी सकते हैं। दूध पीने के लिए हमारे पास मग्स हैं, थाली खाना खाने के लिए है, दही डालने के लिए हमारे पास कर्ड बोल हैं, जो जिसमें हम दही डाल करके, ये चपाती बॉक्स है। तो इस तरह से हमने ये सारी जो है वो चीज़ें जो है वो तैयार करी हुई हैं। ये कटोरियाँ देखिए, इसमें जो है वो आप कुछ सर्व कर सकते हैं। इसमें नमकीन और बिस्किट सर्व कर सकते हैं, चटनी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, ये चपाती बोल है, इसमें आप या तो चपाती के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या सर्विंग मतलब सर्व करने के लिए दाल इसमें डाल करके आप डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। तो ये इसका ढक्कन है, ये इस तरह से बंद हो जाता है।
रेड टेराकोटा क्ले है। लाल मिट्टी से हम जो है वो अब जग बनाने जा रहे हैं। इस तरह से मिट्टी को सेंटर में रखा जाता है। ये फर्स्ट स्टेप है सर, ये सेंटरिंग है। इसको सीखने के लिए कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं। फिर इसके बाद ओपन किया जाता है पॉट को। ओपनिंग स्टेप है सेकंड। अब ये ओपनिंग हो गई है। अब थर्ड स्टेप शुरू होगा, क्ले को इवन जो है वो ऊपर उठाना। उसके लिए थोड़ा सा हम स्लो स्पीड पे काम करेंगे। इसको हमें मैक्सिमम इसकी क्ले जो है उसको फुल करना है। जितना हमने उठाना था वो उठा लिया। अब हमने इसको क्ले को हमें आकार देना है। जैसे ये हम जग बना रहे हैं तो जग की शेप जो है वो अब हम इसमें बनाएंगे।
ये सर जग की शेप तैयार है। कल इसमें ट्रिमिंग सूखने के बाद थोड़ा इसको छीला जाएगा और इसका लिप बनाया जाएगा। जैसे ये है, इसका लिप बन गया, यहाँ पे हैंडल लगेगा और इसका फुट बनेगा। तो ये अब थोड़ा सूखने के बाद होगा ये काम। इसको यहाँ पे पानी डाला जाता है और थ्रेड के तो कट किया जाता है। स्लाइड करके इसको हम हाथ में ले लेते हैं और इस तरह से फिर किसी न्यूज़पेपर पे बेड पे रख करके इसको धूप में सुखाया जाएगा। अब ये हम जो है वो हम थ्रोइंग करने वाले हैं, जिसमें हम इकट्ठी मिट्टी जो है वो व्हील पे रख लेते हैं और जो भी हमें अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें बनानी है वो हम ऊपर बना करके उसको कट करके रखते जाते हैं। तो अभी ये हम बोल बनाने जा रहे हैं एक। तो उसके लिए पहले इस तरह से मिट्टी को हम सेंटर करेंगे, फिर ओपन करेंगे, तरह से ये एक कटोरी तो तैयार है। अब इसे हम फिनिशिंग करेंगे और फिनिशिंग करने के बाद हमें से थ्रेड से इसको कट करना है। ये इस तरह से गोल तैयार। इसी से हम कुल्हड़ भी बना सकते हैं। क्ले को हमने सेंटर किया, कुल्हड़ बनते हैं हमारे जो गिलास बनते हैं, और इसको हमने इस तरह से ओपन करके ऐसे लेके आए और ये यहाँ से हमने इसको ऊपर उठा दिया। तैयार है। इसको हम थ्रेड से कट करेंगे। इस तरह से आ गया। और हमने अगर एक कटोरी बनानी है तो इसके लिए हमें खोलना है। ये सर कटोरी तैयार है। जैसे फ्लावर वाजेस होते हैं, फूलदान जो जिनको बोलते हैं, उसके लिए हमें ऐसे इसको
तरह से ये एक छोटा फ्लावर वास बन गया। ये सर यहाँ पे चाय के लिए कप, इसमें हैंडल लग जाएगा। कल इसको लेदर हार्ड होने पे हम इसमें हैंडल लगाएंगे। जैसे ये है, यहाँ पे हैंडल लग जाएगा, इसकी ट्रिमिंग हो जाएगी तो ये चाय पीने के लिए कप बन जाएगा। पेंसिल स्टैंड, छोटा चटनी बोल है। अब मैं आपके लिए जो है वो मिल्क जार बनाने जा रहा हूँ। इसमें कॉफ़ी के लिए टी, कॉफ़ी के लिए दूध जो है मिल्क का भी बन सकता है और साथ में शुगर का, शुगर पॉट और मिल्क पॉट। पहले हम
से इसका बन गया। इस पे हैंडल लगेगा। ये एक मिल्क पॉट बन जाएगा। इसी के साथ फिर ऐसे सेम जो है वो शुगर पॉट भी बन सकता है इस तरह से। ये हमने कल जो प्रोडक्ट्स बनाए थे, आज हम उनकी ट्रिमिंग करेंगे। जैसे ये जो हमने कल बनाया था, इसको हमें इसका जो है वो एक्स्ट्रा क्ले को हमें निकालना है और इसको और खूबसूरत देखने में बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे पहले व्हील पे हमने रखना है, इसको सेंटर करेंगे व्हील पे। सेंटर करने के बाद हमें इसकी ट्रिमिंग करनी है। पहले इसको ऊपर से छीला जाता है, फिर इसे साइड से छीलते हैं हम। अभी हमने यहाँ पे इसका रिंग निकाल दिया है, इसका फुट अलग कर दिया है और इसको थोड़ा सा हम इसमें नीचे से जो बेस है उसको थोड़ा सा डीप रखते हैं कि जैसे हम शेल्फ पे इसको रखें तो ये जो है वो स्लाइड ना करे वहाँ पे। तो इस तरह से हम इसका बेस बनाएंगे। ये शेप आ गई है बेस का। अब इसे हम स्पंजिंग करेंगे। जो इसको ट्रिमिंग की वजह से जो इसके क्ले के छेद बाहर आ गए हैं वो सारे इसमें फिनिशिंग हो जाएगी, एक तरह से इसकी क्लीन हो जाएगा। फिर इसे किडनी से किडनी की जाती है, जैसे इसको और शाइन जो है वो प्रोडक्ट में आ जाएगी और जो इसके छेद हैं जो मिट्टी के वो थोड़ा सा बंद हो जाएगा। ये कप जो है वो अब हैंडल लगने के लिए रेडी है। यहाँ पे हैंडल लगाएंगे हम और ये चाय के लिए हमारा कप बन जाएगा। अब दूसरा हमने बनाया था बोल, तो इसको भी हम इसी तरह से ट्रिम करेंगे। इसका सेंटर में किया जाएगा और फिर उसके बाद इसकी भी एक्स्ट्रा क्ले को हम निकालेंगे। यहाँ से हमने इसका फुट अलग कर दिया। अब हमने इसको उसी तरह से इसमें रिंग बना दिया और ये इस तरह से हमने इसकी ट्रिमिंग
स्पंजिंग करेंगे। स्पंज से इसका भी हम जो फिनिशिंग है इसकी वो इस तरह से ये हमारा बोल धूप में जाने के लिए अब तैयार है। इसको हम सुखाएंगे और हमने एक बनाई थी कटोरी, इसको भी हमने सेंटर करना है। ट्रिमिंग करेंगे। ये हमने इसकी ट्रिमिंग कर दी। अब फिनिशिंग करेंगे। इसके बाद इसमें किडनी से हम फिनिशिंग करेंगे। ऐसे निकाला जाएगा अगर कहीं पे इसमें कुछ हो गया तो उसको, जब तक ये कच्चा है तब इसमें हम इसको ठीक कर सकते हैं। जब ये एक बारी पक गया तो फिर जो है इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी तो ये देखिए एज इट इज़ आपको लग रहा होगा कि ये जॉइंटिंग का कोई या कोई हमने फीलिंग की वो नहीं नज़र आएगी इस स्टेज पे। अब हमारे पास था एक छोटा चटनी बोल बनाया था हमने।
तरह से इसकी शेप को भी हम निकालते हैं, शेप को भी बेटर किया जाता है, जैसे देखने में और बढ़िया बनाया जाता है इसे। और दूसरा, इसमें और फिनिशिंग जो है वो दी जा सकती है ट्रिमिंग के टाइम पे। तो इस तरह से हमने चिकनी बोल को भी हमने ट्रिम कर दिया है। इसकी स्पंजिंग करेंगे। स्पंज करने के बाद वही प्रोसेस है, आपको इसको फिनिशिंग करनी है। और इस तरह से ये आपका चटनी बोल तैयार हो चुका है। अब ये चटनी बोल में जाने के लिए रेडी है। जो भी कोई टेंट इसमें दिखाई दे रहा हो उसको अब हम इसी वक्त अगर फिल कर लेंगे तो वो सही हो जाएगा। एक बार ये पक जाएगा फिर उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये अब हमारे पास ये तो थोड़ा गीला है और ये हमने बनाया था, एक पेंसिल स्टैंड बनाया था। अच्छा, स्टोन वेयर जब आप कह रहे हो मार्केट में ज़्यादा शायद वो ज़रूरत जो डिमांड उसकी होगी या कुछ, तो वो नहीं आप करते उसके नाम जो स्टोन वेयर पे सर सारी दुनिया लगभग जो है वो स्टोन वेयर पे काम कर रही है। अच्छा, ये तुम्हें जानबूझ के इस पे रखा हुआ है? ओके। क्योंकि इस पे जो है वो इको फ्रेंडली भी है, ठीक है, तो ये हमारे अवेलेबल भी हो सकती है यहाँ पे। तो और ऐसे ही शुरुआत हुई है हमारी दोस्तों की जो वो कई मिट्टी और से आती है, वो क्या चीज़ होती है? सर ये जो चाइना क्ले और कई मटेरियल मिला करके बनती है। अच्छा, वो बनाती है आर्टिफिशियल अलग से बनाते हैं? चूरने का पत्थर होता है सर, चूरने का पत्थर वैसे इसमें वो होता है, तब इसमें पाँच भाई इंग्रेडिएंट डलते हैं, फिर उसको मिक्स किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, तब जा करके वो